सर अपडेट हो गया। गुड इवनिंग मोहम्मद साजिदी। मानक कहाँ है? मानक, मानस, मानस। यस सर। हेलो। अरे पार्टी कब दे रहे हो? मिठाई विठाई भी नहीं भिजवाए तुम तो। हाँ? सर क्यों मानस? देखो, मानस ने मिठाई के नाम पे चुप्पी साध ली है। हम्म? अब बोल ही नहीं। खुद ही मिठाई नहीं खाई। अच्छा है। सब कुछ बंद है। बाहर तो सब कुछ बन रहा है। कितने लोग आ गए? सभी लोग आ गए? नो सर, सारे तो नहीं है। अभी कितने हैं? दिख भी तो नहीं रहे यहाँ पे। अच्छे ही दिख रहे हैं अभी तो। बहुत कम लोग आए। सर 21 है बस। अच्छा, और सुनाओ। जैद आ गया? जैद? अच्छा, तो ये बताओ, तुम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिया था। हाँ, इंडिया। यस सर, लास्ट टॉपिक ऑन फैक्टर इंडिकेटर्स था। ओके। मोक्ष का आ गई? यस सर। नहीं, अच्छा, आ गई। चलो, तो हमने इंडिकेटर्स पढ़ा था पूरा, अच्छे से डिटेल में समझा था। इंडिकेटर्स किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं इंडिकेटर? कोई बच्चा बताएगा? बोलो। इंडिकेटर्स किसे? हाँ, बोलो। यस सर। सर इंडिकेटर सर वो मटेरियल्स हैं जो एसिड और बेसिस को बिना टेस्ट किए ये हेल्प करने में ये हमें मतलब हेल्प करते हैं कि पता लगाने में कि एसिड है कि बेस है विदाउट टेस्टिंग है। एसिड बेस के बारे में पता लगा। वेरी गुड। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर और नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? विद एग्जांपल बोलो, कोई बताएगा? सर मे आई अडम? बोलो। सर नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे जो नेचुरल चीजों से मिलते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मैनमेड होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल हो गए सर, जैसे लिटमस, जो कि लाइकेन से हमें मिलता है, टर्मरिक यानी हल्दी जो यूज हम करते हैं, और सर कई सारे फ्लावर पेटल्स होते हैं, उनसे उनसे भी हमें मिलता है, जैसे रेड कैबेज हो गया, हाँ। हाइड्रेनिया और वो सब। और सर इंडिकेटर्स में हमारे पास मेन टू आ जाते हैं, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थलीन। वेरी गुड। तो ये सब इंडिकेटर्स थे। इंडिकेटर्स के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, जाना, समझा। ठीक है। अब तुम आज अपन समझेंगे एसिड के बारे में। ठीक है, समझना यहाँ पे ध्यान से बात है। अच्छा, तुम लोगों को मैंने मोलरिटी नॉर्मलिटी पढ़ी है ना तुमने क्लास 9 में? मैंने थोड़ा बहुत बताया था शायद रिवीजन के तौर पर। क्यों अन्ना? क्या बताया था सर? सर क्या? मोलरिटी नॉर्मलिटी बताया था थोड़ा बहुत। सर थोड़ा सा यूज किया था सर मोलारिटी। अच्छा अच्छा तो अच्छा, तुम लोगों को मैं रिवीजन कराया था ना अच्छे से? चलो, यस अपन सर। देखेंगे लास्ट में। अपन देखेंगे, अपन थोड़ा ये भी टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स भी देखेंगे। ठीक है, लास्ट में पढ़ा दूंगा तुम्हें। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी निकालना, ये सब भी सीख लेंगे। ठीक है, तो एसिड्स की बात हम कर रहे हैं, ध्यान समझना। तो एसिड किसे बोलेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि हम टेस्ट करके देखेंगे एसिड होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो हम एसिड उसे बोलते हैं सिंपली, जनरली यदि हम बात करते हैं, जो कैसे होते हैं बोलो? सोर इन टेस्ट होते हैं। ये तो सिंपल सी हमने बात। हाँ, अच्छा, सभी लोग आ गए? पहले ये बता दो, कितने लोग जुड़ गए? सर अभी सारे हैं। कितने जुड़े हुए हैं? सर 24। 21 है अभी भी? सर 24। अच्छा, आ गए होंगे। तो देखो, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर बच्चे पूछेंगे ये सर ये क्या होता है, ये क्या होता है। अच्छा, तुम एक चीज बताओ, मैंने कंसंट्रेशन का नाम लिया था अभी थोड़ा सा, आपने भी लिखा हुआ देखा होगा कंसंट्रेशन बहुत सी जगह। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सर किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का अमाउंट कितना है, का अमाउंट ऑफ मतलब कि हम सॉल्यूट बोलते हैं ये पर 100। मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन लीटर। मोल्स की बात यस करते सर। हैं। एन में यहाँ पे क्या मोल्स हैं, है ना? कितने मोल्स प्रेजेंट है वॉल्यूम बी में, उसे ही हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। देखो, आपको किताबें जब आप पढ़ते हो तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, H प्लस आयन, है ना, इस तरीके से। इसका मतलब पता क्या पढ़ते हैं इसको? जो ये ब्रैकेट है,
इसको आपने पढ़ते हैं। सर अब तक क्या क्या बात की? बेटा अभी मैं सिर्फ सिंपली बताने आया हूँ। सभी लोग आ गए? टाइम से क्यों नहीं आते हो आप लोग बेटा? देखो अभी मैं बेटा पढ़ा ही रहा हूँ, समझो यहाँ पे अभी कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। तो कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल सा। तो ये जो टर्म, ये जो ब्रैकेट होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? बोलो। कंसंट्रेशन। अच्छा ठीक है। अच्छा कृष्णा आ गया? चलो अब हम बात कर रहे हैं, हमने इसकी बात कर ली, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन की बात कर ली, सोडियम टेस्ट की बात की। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात कर रहे थे एसिड की। तो एसिड हम उसे बोलते हैं, जैसे मान लो आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? एक्वस सॉल्यूशन समझते हो? Aqueous solution. HCl ले लिया, dissolved in water. Sir, तो जो anything एक्वस dissolved. सॉल्यूशन है, हाँ सिंपल है, तो जो एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देगा, क्या देगा? H प्लस आयन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो। एसिड बोलेंगे, Sir, acid. है ना। अब एक बात ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं? हम एसिड बोल रहे हैं। अब एक बात आओ यहाँ पे, सिंपल सा, जैसे जैसे आपने करेला खाया हो? करेला कभी? यस सर। यस सर। अच्छा करेला कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक? Acidic होता है. बेसिक। सर एसिड। कैसा होता है वो? कड़वा होता है। कड़वा होता है। कड़वा होता है, वो तो हमें भी पता है। होता किस टाइप से? बेसिक होता है कि एसिडिक होता है? सर बेसिक। सर बेसिक होता है। Basic, sir. बेसिक। ठीक है, ठीक है। अच्छा जैसे इतनी बात ध्यान सुनना, तो हम ये बोल रहे थे, जब अब एक्वस सॉल्यूशन में जो क्या देगा? बोलो। H प्लस आयन देगा, क्या देगा? H प्लस आयन देगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे, ठीक है। ये दूसरी डेफिनेशन होगी। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, हम एसिड की एक हम और अभी टर्म्स बात करेंगे, ठीक है। ये इतना क्लियर। अब देखो दूसरा, यदि हम एसिड को, अच्छा कौन बच्चा बताएगा, यदि हम एसिड को फिनोल्फथलीन में डालते हैं तो सॉल्यूशन कैसा मिलता है बताओ? एसिड को मैंने ऐड कर दिया फिनोल्फथलीन में, Colorless. सर कलरलेस। Colorless. कलरलेस। कलरलेस, ठीक है। कैसा मिला? कलरलेस, वेरी गुड। अच्छा कृष्णा आया आज? नहीं आया? यस सर। अच्छा लेट कैसे हो जाते हो तुम? तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है, तुमने चाय पे तो बुलाया नहीं कभी हमें। मैंने सोचा सर चाय पे- लॉकडाउन एंड नहीं हुआ। हाँ तो अब ये बताओ, मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है? यदि मिथाइल ऑरेंज में Acid में add करने सर, से pink हो white जाता red है। हो जाता है. क्या होता है? रेडिश कलर हो जाता है। Yes, sir. हमने कल देखा था pink red light हो जाता है. हाँ, या फिर हम ऑरेंज पिंक बोलते हैं, सिंपल सा, है ना। आप कैसा भी कर लो, ऑरेंज पिंक कलर का हो जाता है, या आप पिंक कलर बोल दो, या कैसा भी बोल दो, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब एक बताओ, हम ये बताओ, कोई भी अपना सॉल्यूशन है, वो क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? या कोई भी सब्सटेंस है आपका, कुछ भी है, आप गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब हो सकता है? कोई बच्चा बता सकता है? सर जब उसमें सर फ्री आयंस या फ्री सर इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसमें। वेरी गुड। जब क्या होंगे उसमें बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक बात तो पता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसा होता है? बोलो। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड या फिर कंडक्टर। है ना, या फिर आप बोलते हो सिंपल यहाँ पे, इसको बोल दिया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप बोलते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस हो। यस सर। Yes, sir. यस, सिंपल आयंस का मूवमेंट हो रहा हो। जैसे अभी बताओ, एसिड है, एसिड में बताओ क्या आयंस है या नहीं है? बताओ। यस सर है। Iron. यस सर है। है ना। जब आयंस हैं तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सर करेंगे। करेंगे। अच्छा ये मान लो कैथोड है, ये एनोड है। अच्छा एक बात आना तुम, ये मान लो मैंने कैथोड बोल दिया, कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? नेगेटिवली चार्ज। सर नेगेटिवली चार्ज। हाँ। और अच्छा एनोड कैसा होता है? द पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज।
ठीक है। अच्छा, हमने इसको किससे जोड़ दिया, एक सेल से जोड़ दिया। पॉजिटिव पॉजिटिव से जोड़ते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ते हैं। अच्छा, पॉजिटिव वाला किससे प्यार करता है, नेगेटिव वाले नेगेटिव किससे प्यार करता है, पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव से। हाँ, ठीक है। तो सिंपल से हम बता रहे हैं जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। अच्छा बताओ, एसिड कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव नेचर मतलब समझते हो, बोलो कोरोसिव नेचर कोई क्या होता है? यस सर, सर जो कोरोड कर जाए, कोरोजन हो जाता सर जो कोरोड कर जाए। हाँ, कोरोसिव नेचर, वेरी गुड। उससे रस्टिंग हो जाती सर है मतलब एक कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे यदि आप सिंपल सा लगा दो। आपने देखा होगा, याद है तुम्हें एक्वस NaCl लेते थे, वहां पे हम थोड़ा सा यस सर, वो डालते थे। यस सर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो बेटा। सर अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एक बार शॉर्ट में बता देंगे सर, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ। बेटा मैं एसिड पढ़ा रहा था और मैं एसिड की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा बताओ। ओके सर। अभी है ना, कोरोसिव नेचर का मतलब ये, यदि आप एक हैंड है आपका, समझ में, आप ये हैंड है, मैं अच्छा तो ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, हंसना मत, तुमसे तो अच्छी बनाऊंगा। इस तरीके से है, ठीक है। इस पे मैंने एसिड गिरा दिया है, तो कैसा हो जाएगा बोलो, जल जाएगा। बर्न हो जाएगा। चल सर जाएगा। बर्निंग सेंसेशन होगा। इसी को क्या बोलते हैं बोलो, बर्निंग सेंसेशन, corrosive इसे क्या बोलते हैं? नेचर। सर तो फिर शायद clear- कोरोसिव नेचर का मतलब क्या हुआ, बर्निंग सेंसेशन? बेटा हाँ बेटा, यहाँ पे उसी से है, ठीक है, कोरोसिव। सर कोरोजन का मतलब तो जब एक लेयर बेटा, चढ़ जाती है। वो चीज अलग है बेटा, जो हर मेटल, मेटल का अलग था कोरोजन, ये कोरोसिव नेचर है। स्किन पे गिराते हो तो कैसा हो जाता है तुम्हारा स्किन, बताओ कैसी हो जाती है, बर्न हो जाती है ना। हर चीज का एक अलग अलग नेचर है। सर एक बार जरा दोबारा बताना। मेटल की नहीं होता। तो यहाँ कोरोसिव नेचर का बर्निंग कोरोसिव सेंसेशन। नेचर का मतलब सीधा ये है, जितने भी एसिड होते हैं, मोस्ट एसिड वो कैसे होते हैं, कोरोसिव नेचर के होते हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, बर्निंग सेंसेशन। ओके सर। और सर कंसंट्रेशन में वहाँ वॉल्यूम ऑफ एनी लिक्विड या फिर वाटर? बेटा कंसंट्रेशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। कंसंट्रेशन किसे बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे बना है, डिफाइन होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मैं सिंपल ये बताया था। अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे आपके मोलरिटी हो गया, नॉर्मलिटी हो गया, ये सब क्या है आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो, अब एक बात हमें इतनी बातें क्लियर होगी, एसिड कैसा होता है, सोडियम टेस्ट होता है। एसिडिक कैसा होता है, एसिड में यदि आप फिनोक्सिलिन को ऐड करते हो तो कलरलेस मिलता है। मिथाइल ऑरेंज में आप एसिड को ऐड करते हो तो ऑरेंज पिंक होता है। और ये कैसा होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। और ये कैसा होता है, एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस होते हैं। अच्छा ये बताओ, अब एक बात बताओ मुझे, ब्लू लिटमस पेपर है आपके पास, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। वेरी गुड। हाँ, ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस पेपर में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? यस सर। यस सर। एक्चुअली पता है ये कहाँ, एक्चुअली ये टर्म जो एसिड आता है, ये एक्चुअली एसिडस से एक टर्म है, जो ग्रीक वर्ड है वहां से आया था, ठीक है। इसका मतलब ग्रीक वर्ड बोलो या लैटिन वर्ड बोलो उसको, है ना, वहां से ये आया था। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है सिंपल सोर। कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, इसीलिए वहां से हम क्या बोल देते हैं, एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से देखो आप देख रहे हो, इन हैंड में HCl लिया हुआ है, HCl कैसा है, एसिड है, ठीक है। ये सारी बातें हमने बता दी है। क्या लिखा हुआ है देखो, दो सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड आर कॉल्ड एसिड। उसे क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एसिड आर सोर इन टेस्ट, ठीक है। द टर्म एसिड has been derived from the Latin word acidus which means sour. Acid are sour in taste, ये मैंने भी बता दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं, कैसे होते हैं एसिड, बोलो सोर टेस्ट होते हैं सर सोर टेस्ट है ना। लिटमस पेपर पे क्या होता है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, सर मिथाइल ऑरेंज टू पिंक, है ना। ये पीछे कर देना। कलरलेस। हाँ,
है ना, और कंडक्टिविटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। सर सर एक ये बार तो आप पीछे कर देना। लेकिन सर क्या बोलो बेटा? बेसिक एसिड होता क्या है सर? ये तो प्रॉपर्टीज हो क्या? गई एसिड की। सर ये तो प्रॉपर्टीज हो गई एसिड की कि अगर हमने एसिड किसी उसे, एसिड बोला है तो वो ये सोर हो। प्रॉपर्टीज भी हैं, सुनो बच्चा, ये लेकिन प्रॉपर्टीज भी एसिड हैं। बेसिकली मतलब होता क्या है? एसिड वही तो मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे सब्सटेंस हम देख के नहीं बता सकते ना कौन एसिड है कौन एच। आवाज कट रही है शायद, मेरी साइड तो कट रही है। यस सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो यस रही है। सर, हो रही है ब्रेक। ब्रेक हो रही है। अभी बच्चा, अभी प्रबंध करते हैं, काहे टेंशन लेते हैं? सर अभी सही आ रही है। सही है सभी को? यस यस सर। ये सर वो थोड़े टाइम के लिए ब्रेक हो रही थी। हाँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे एसिड ये बोल रहा था बेटा, एसिड, एसिड हम उसे बोलते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, बोलो? H+ आयन सर H प्लस आयन। गिव्स H+ आयन, ठीक है, उसे बोल लेते हैं हम सिंपल एसिड, है ना। फिर हम यहाँ ऐसा ही बोल सकते हैं एसिड को कि ब्लू लिटमस पेपर से रेड में कन्वर्ट होगा, उसे भी हम एसिड बोलेंगे, या एसिड आर सोड इन टेस्ट। ये डेफिनेशंस हैं। और अभी आप फर्दर 11th क्लास में जब आओगे तो बहुत सी थ्योरीज आएगी एसिड की। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि हर एलिमेंट H+ आयन देगा तो ही एसिडिक होगा, बहुत से एलिमेंट Yes, नहीं देते sir. हैं, बहुत से नहीं देते हैं। तो हम अभी आगे Yes, चलके sir. उसको भी हम पढ़ेंगे। तो सर मतलब जितने भी अर्थ पे सामान है वो या तो एसिड होते हैं या बेस या सॉल्ट। हाँ, या न्यूट्रल, बिल्कुल। ओके। अब सर कोई आगे कम कर होगा दो। कोई देख, है ना, जैसे इंसान होता ना, इंसान तो सबसे बड़ा एसिड है, कोरोसिव नेचर है सबसे ज्यादा। सर मुझे आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, अब सही आ रही है? मतलब लो आ रही है आवाज थोड़ी। सर ये अब होल्स आवाज कर सही आ देते रही हैं। है? क्या? सर ये होल्स कर देते हाँ, हैं अरे वो लास्ट में। तुमने देखा होगा ना, हाँ बिल्कुल। अरे सरफेस ऑफ जिस पे गिरता है, हैंड पे गिरता है, आपने देखा किसी के ऊपर एसिड गिरता हुआ देखा है कभी? बोलो। एसिड जब गिरता है कितना बुरी तरीके से बर्न होता है, मतलब देखा नहीं जाता लोगों से। मैंने देखा है, लोग जल जाते हैं, लोगों को मैंने आग लगाते हुए देखा है, मतलब काफी कुछ देखा हुआ है। तो बहुत बुरी तरीके से एसिड से बर्न होता है, बहुत बुरी तरीके से। आपने एक मूवी देखी होगी अभी एसिड पे आई थी, कौन सी आई, किसकी आई थी मूवी? अरे दीप का पादुकोण की आई थी। अच्छा। हाँ, तो सेम चीजें हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े आप। यस सर। अब देखो, यस सर। अब Yes, कुछ sir. मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा 1 मिनट रुकना बेटा, मैं थोड़े पेजेस बढ़ा लेता हूँ जिससे आपको क्या है मजा आए थोड़ा, मुझे क्वेश्चंस भी कराने हैं अभी। अपन रिएक्शन सॉल्व करेंगे। तो रिएक्शन को याद नहीं रखना है तुम्हें, रिएक्शन याद रखने का तरीका मैंने बताया हुआ, कैसे करते हैं अपन, बोलो? सिंपल जनरल रिएक्शन याद रखेंगे बस, और सारी रिएक्शंस हो सर जाएंगी। जनरल याद करनी, बाकी उससे रिलेटेड। हाँ, Yes, ये sir. मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, यदि याद हो। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन, याद है? यस सर। बोलो। Yes, Yes, sir. एसिड Acid से कराते हैं. एसिड से कराते थे, तो क्या बनता था? सॉल्ट, सर डाइल्यूट एसिड हाइड्रोजन। Salt और hydrogen बिल्कुल gas डाइल्यूट। involved. वैसे ही सॉल्ट सर प्लस, पोटेशियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन बताया था। हाँ अभी बताएंगे बेटा, अभी थोड़ा रुको। हाइड्रोजन गैस मिलती है, वो भी किसमें, बोलो? पॉप अप साउंड के साथ, सर पॉप अप साउंड। ठीक है। Yes, sir. हाँ, ये आप देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो कोई हाइड्रोजन गैस मिली यहाँ से पॉप अप साउंड में, ठीक है। अब देखो, है ना, अब क्या हुआ सर एक जैसे सेकंड चेंज मत करना है। ओके, नहीं कर रहा, चलो शांत हो गए। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आगे बढ़े हम? यस सर। चलो कुछ रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा। जिंक की रिएक्शन मैंने मान लो H2SO4 से करा दी, डाइल्यूट है ये सब, ठीक है, सारी डाइल्यूट एसिड है, बनाओ प्रोडक्ट। मैग्नीशियम की रिएक्शन करो, डन सर। जिंक की रिएक्शन HCl से करा दी, करो। Fe की रिएक्शन HCl से करा दी, करो।
कॉपर की रिएक्शन HCl से करा दी, करो, बताओ। सर डन। सर ऑल डन। ऑल डन, ठीक है, सर ऑल डन। सभी ने सब कर लिए होंगे। तो जो यहाँ पे बनाया हुआ ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व। यहाँ भी आपने ही बनाया हुआ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर सल्फेट सर HCl है। सर सल्फेट क्लोराइड क्लोराइड। मैग्नीशियम सर क्लोराइड है ना। क्लोराइड। देखो MgCl2 लिखा है, मैंने MgCl2 लिखा नहीं लिखा पहले बता। यस सर वही लिखा हुआ। यस यस सर वही Yes, लिखा है, sir, पता वही नहीं लिखा सब था बच्चे आपने। चिल्लाने लगते हैं। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। H2 बैलेंस कर लेना, बैलेंस करो तुम लोग खुद ही। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, सर FeCl2 FeCl3 FeCl2 प्लस H2 इवॉल्व। अब एक बात ध्यान रखना, ये रिएक्शन इसमें क्या बनेगा, CuCl2 ये बनाओ प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो, यस ये बनाओ। सर FeCl3 सर यहाँ पे नो रिएक्शन होगा बिल्कुल सही बात। यस सर यहाँ पे क्योंकि क्या सर, होगा? क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर मोर हाइड्रोजन को हाँ। डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। नहीं और पाएगा, हाइड्रोजन क्योंकि क्या ज्यादा होता है, डिस्टेंस सुनो, होगा। हाँ अब देखो नो Yes, sir. रिएक्शन, ये चीज मैंने क्यों दिया था, बच्चे क्या करते हैं फ्लो में कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कॉपर होता है, जो सारी रिएक्शन आपका, देखो मैं बताऊं, मैग्नीशियम क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, Fe यस कम सर हाइड्रोजन से। यस सर। है, जिंक है ना, ये मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, सबसे ज्यादा। तो हाइड्रोजन Yes, sir. प्लेस आप रिप्लेस कर देंगे, सिंपल से डिस्प्लेस कर देंगे। लेकिन जो कॉपर होता है, लिख लेना नोट, आपको मैंने याद हो गया, रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ाई थी। कॉपर यस सर। नीचे आता है कॉपर। सर जस्ट नीचे आता है। लेस रिएक्टिव, मैंने बताई भी थी, देन हाइड्रोजन। तो मतलब ऐसे कौन कौन से होंगे बताओ, गोल्ड भी हो जाएगा सर गोल्ड प्लैटिनम सर गोल्ड Platinum. प्लैटिनियम सिल्वर सर सिल्वर। सिल्वर। हाँ, तो हम हमेशा याद रखना, तो हमेशा हम इन जनरल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इन जनरल। इन जनरल क्या लिखते हैं, बोलो, मेटल की रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं बच्चा, जल्दी बताओ। सर एसिड से। एसिड एसिड से। तो क्या बनता है बच्चा, सॉल्ट बोलो, प्लस H2 इवॉल्व Salt प्लस plus हाइड्रोजन गैस। evolved gas। यही रिएक्शन घूमेंगी पूरे चैप्टर, पूरे 10th में यही रिएक्शन घूमेंगी तुम्हारी, देखना भी। अभी तुम अभी मेटल की जब सुनना, अभी जब तुम मेटल की प्रॉपर्टी करो पढ़ोगे, मेटल नॉन मेटल में, तो वहां भी यही आएगा। बोलो अब बताओ किसको सर डाउट है? एक डाउट था मुझे सर। बोलो सर बेटा। सर जैसे सिट्रिक एसिड है या फिर जितने भी बहुत ही मतलब हल्के एसिड होते हैं उनके साथ तो रिएक्ट नहीं होता, वो तो बहुत उनके साथ लेस रिएक्टिव होते हैं। हाँ नहीं, रिएक्शन तो होगी कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं हो सकता रिएक्शन नहीं हो, बट उतना अपने को अमाउंट नहीं मिले। देखो सर लाइफ में एक बार, reaction हाँ बोलो बेटा। सर जैसे उसमें हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन तो निकलता ही नहीं उसमें, मतलब जैसे नहीं हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, एक कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी ना। अच्छा सर, मतलब बहुत थोड़ा सा होता है, बहुत थोड़ा सा है, उसमें कुछ फर्क नहीं। वो दिखता नहीं है फिर थोड़ा सा एक्चुअली हाइड्रोजन। जनरली ऑर्गेनिक एसिड बहुत वीक एसिड होते हैं ना, वो सारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आपके, यस सर तभी हम कंज्यूम कर पाते हैं। हाँ वीक एसिड होते हैं ना, इसीलिए। अब बताओ यहाँ पे और किसी को कोई डाउट? सर अगर FeCl2 की जगह मैंने FeCl3 लिखा है तो गलत हो गया क्या? नहीं बेटा, हाँ अभी तो चलो ठीक है, तुम्हें गिवन नहीं था, FeCl3 बना दिया, लेकिन FeCl2 पहले बनेगा, फिर FeCl3 बनेगा। हमने यहाँ पे Okay, एक्चुअली sir. हमें देना चाहिए था, यहाँ पे 2 ही दिया था, हमें मुझे देना सर चाहिए। अगर 2HCl देते तो 3 आ जाएगा। हाँ वो डिपेंड करेगा कैसा तुम एसिड ले रहे हो। देखो सिंपल Fe+2 क्या बोलते हैं बताओ, फेरस। फेरस सर फेरस। सर फेरस। और Fe+3 को क्या बोलते हैं? फेरिक। फेरिक। फेरिक भी होता है। तो हाँ, तो ये कौन सा लिखा हुआ है बताओ, ये सॉल्ट कौन सा है आपका? फेरस लिखा हुआ है। सर फेरस है। सर फेरस। फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। ठीक है, चलो आगे बढ़े बच्चा, क्लियर इतना? यस सर। जो आपने सर कॉन्सेंट्रेशन वाला जो फॉर्मूला बताया था सर वो एक बार बता दो। कौन सा बेटा, क्या बोल रहे हैं जय, बोलो
आवाज नहीं सुनाई तुम्हें, गूंज गई पूरे सर में आवाज, जैसे नहीं कॉन्सेंट्रेशन होता। का फॉर्मूला। कैसे कॉन्सेंट्रेशन? अच्छा फॉर्मूला बता दे कॉन्सेंट्रेशन का। मैं ये बोल रहा था कंसंट्रेशन टर्म्स की बात कर रहा था मैं वहां पे, जैसे मोलरिटी नॉर्मलिटी। तो जनरली जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, ये सब, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो टेंशन मत लो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। देखो अभी 10th है, 10th में ये मान लो तुम्हें मैं बहुत सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बहुत कुछ, इतना कुछ पढ़ाने वाला हूँ कि 11th में तुम्हें क्या नहीं आने वाली, बोलो प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अच्छे से बताओ कौन सा बच्चा आज नया आया है, टेल मी। कोई नहीं है नया? सर पिछली क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था। सर क्या नाम है? नया कह रहे हैं ना? हाँ सर सत्यम। सत्यम, हाँ सत्यम समझ में आ रहा है बेटा? सर समझ में आ रहा है। सर वो नया तो नहीं है। नया नहीं सर है तो नया पुराना नहीं है। हो आपने सर बोला नया। नया। नया कौन है, बोलो नाम। हेलो भाई, देखो बच्चा, मैं चेक करूंगा, लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई उसको समझ में आया कि नहीं आया, टेंशन नहीं लेना। सर चलो मैं तमाम। पिछली क्लास में आई थी। हाँ क्या नाम था तुम्हारा? मानवी। हाँ मानवी, वही कहूँ मैं, कहूँ एक कुछ नाम गड़बड़ हो रहा है मेरे से। मानवी समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. अब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने मेटल कार्बोनेट ले लिया। क्या ले लिया? मेटल कार्बोनेट। ध्यान से सुनना, जब हम मेटल कार्बोनेट लेते हैं, इसकी रिएक्शन यदि हम एसिड से कराते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस CO2 गैस। सर प्लस वाटर। वाटर लेकर वो भी CO2 प्लस वाटर, ठीक है। पानी तो वैसे भी मिलना ही है, यूनिवर्सल है। अच्छा ऐसा ऐसा नहीं है कि मेटल कार्बोनेट के साथ ही होगा, यदि आप मेटल बाइकार्बोनेट भी ले लोगे। सर इसमें हमें पानी बाइकार्बोनेट क्यों है? ये ऑलरेडी हम एक्वस सॉल्यूशन के साथ करते हैं क्या एक्सपेरिमेंट, जो लास्ट में वाटर मिलता है? बेटा वाटर तो मिल रहा है ना, क्योंकि अभी आप सिंपल, अभी आप समझ जाएंगे रिएक्शन जब करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या सर? ठीक है, अभी आप रिएक्शन करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। रेडी हो तुम लोग क्वेश्चन करने के लिए, बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। अच्छा करते हैं क्वेश्चन। Na2CO3 को हमने कर दिया HCl से रिएक्ट। सब एक्वस है, बैलेंस भी करनी है तुम्हें, तो बात को ध्यान रखना। Na2CO3 को HCl से करा। अरे मैं क्या करा रहा हूँ, हाँ भाई तो करा रहा हूँ HCl, ठीक है। Na2CO3 को H2SO4 से रिएक्शन करा। MgCO3 की रिएक्शन हमने करा दी सिंपल HCl से, ठीक है। और लिखो सर एक बार पीछे करो। अभी MgHCO3 का होल ट्वाइस, इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी। जिंक ZnCO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करा दिया। सब डाइल्यूटेड है, याद है ना, डाइल्यूट एसिड के साथ करा रहे हैं हम, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया जिंक बाइकार्बोनेट प्लस HCl, तब क्या होगा? CaHCO3 का होल ट्वाइस, फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी H2SO4 से, तब क्या मिलेगा? करो हरी अप जल्दी से। सर पीछे करना है? करो।
करो। सर जो लास्ट रिएक्शन थी सर वो HCl के साथ कराई थी ना? सर नेक्स्ट पेज पे कर दीजिए। सर एक सेकंड। सर एक सेकंड। सर डन। हो गए? हो गए? सर नेक्स्ट पेज पे एक बार कर दीजिए। यस। सर डन। वेरी गुड। सर एक सेकंड। काम आराम से करो बेटा। सर डन। सर ऑल पार्ट्स। सर डन। वेरी गुड। सर नहीं हुआ अभी। हाँ करो करो, अभी सर हो टाइम गया। है। क्वेश्चन भी थोड़े बहुत नहीं है काफी। सर सर किसी एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट से या मेटल बाइकार्बोनेट से कराएंगे सर दोनों केस में सॉल्ट तो सेम ही बनेगा ना? हाँ सॉल्ट तो सेम ही बनेगा। ओके सर। एसिड सेम होना चाहिए। यस सर। देखो यहाँ पे करें सॉल्व हम। यस सर। यस सर। क्या बनेगा? NaCl। बैलेंस बताया ना तुमने, बैलेंस कर लिए। ये H2O। सर बैलेंस कर लिया। सर सर 2HCl कर देंगे और 2 2NaCl। NaCl बनेगा। NaCl, Yes, sir. 2 HCl भी होगा। 2 NaCl, 2 HCl। यहाँ पे क्या बनेगा? KCl प्लस H2O। सर 2 KCl Sir, 2 KCl. और 2 HCl। और सर 2 HCl। Sir, 2 HCl. यहाँ पे क्या बनेगा? सर हम K2SO4 CO2 को पहले लिख Sir, सकते हैं। K2SO4 plus ऐसे लिख दिया, ऐसा कोई CO2 plus H2O. सर CO2 को पहले लिख सकते हैं। लिख तो दिया लो, जैसे भी लिखो अच्छा तुम्हारा अच्छा नाम। ओके। बोलो यहाँ पे बताओ। सर 2HCl कर देंगे तो MgCl2 plus H2O plus Cl2। Mg Cl2 प्लस CO2 प्लस H2O। CO2 प्लस H2O। सर 2 HCl। 2 HCl पिछले वाले। चलो यहाँ पे बताओ। Mg सर MgCl2 प्लस 2 CO2 प्लस 2 H2O। प्लस 2 सर 2 CO2 प्लस 2 H2O।
और Yes. 2H2O। सर 2CO2 और 2H2O। हाँ बैलेंस कर देते हम लोग 2CO2 2H2 यहाँ पे कितने आए सर 2। 2HCl। 4 हो जाएंगे फिर तो 2 तो यहाँ भी हो जाएंगे। नो सर, सर 2 ही होगा सर, क्योंकि MgHCO3 सर गोल्ड टॉयज 2HCl में भी होगा। 2 है। HCO3 वाले भी सेम है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होल। सर 2 ही होगा HCl। 2 ही लिखा है ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पे बताओ ZnSO4 तो ZnSO4 plus CO2 plus H2O। H2O। ये बताओ सर ZnCl2 plus ZnCl 2CO2 plus plus 2H2O 2H2O plus 2CO2। ZnCl2 प्लस और से 2HCl भी होगा। 2CO2 plus 2H2O। अच्छा ऋषभ सिंह आया ऋषभ सर 2HCl भी होगा वहाँ पे। 2HCl यस सर। चलो Yes, sir. इसको बैलेंस हो गई है बैलेंस कहाँ हुई नो सर, सर 2CO2 और 2H2O भी सर होगा। 2CO2 2H2O। हाँ यस सर CaSO4 plus 2CO2 plus 2H2O CaSO4 plus प्लस 2CO2 सर plus 2H2O। अच्छा एक बताना एक बात बताना अच्छा ये बताओ एक मोल में कितनी लीटर गैस मिलती है तुम लोगों ने 9th में पढ़ा होगा सर 22.4 लीटर। सर 22.4 लीटर। 22. 4 लीटर वेरी गुड यही होता है Yes, ना yes, sir. लीटर गैस मिलती है Yes, sir. एनटीपी पे यस सर। ये सर NTP। सर एनटीपी। ध्यान समझना एनटीपी या एसटीपी एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब हम एसटीपी पे बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे। अच्छा एक बात आपने और पढ़ी थी क्लास 9th में एटॉमिक वेट मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी इन ग्राम दैट इज वन मोल यानी कितने पार्टिकल्स बोलो 6.02 6.022 into 10 to the power 20। 10 to the power 20. 23 ठीक है ये हो गए सिंपल Yes, sir. Yes, sir. ठीक है अच्छा तो हमें एक बात तो गैस की बात करते तो एक मोल में कितना 22.4 लीटर रेडी हो सब लोग क्वेश्चन करने के लिए Yes, sir. मोक्षिता यस चलो तो देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इसी बात पे तुम लोगों को तुम लोग खुश हुए मुगैम्बो भी खुश हो गया MgCO3 की रिएक्शन हमने HCl से करा दिया मिक्सचर है ठीक है हमने क्या लिया Mg इस तरीके से मैं इस तरीके से दे रहा हूँ क्वेश्चन MgCO3 लिया प्लस इसी में ले लिया मैंने ZnCO3 भी ले लिया फिर हमने ले लिया CaHCO3 का होल ट्वाइस भी ले लिया और हमने ले लिया ये 3 ले लिया ठीक है इनका मिक्सचर ले लिया ठीक है इनका मिक्सचर ले लिया इनकी रिएक्शन हमने HCl से कराई ठीक है तो जो भी आपका प्रोडक्ट बन रहा हो हमसे पूछा गया यहाँ पे हमें आप सिंपल ये बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एनटीपी पे कितना मिलेगा सबका एक मोल है कैसे निकालोगे लेवल बढ़ा दिया मैंने कैसे निकालोगे बताओ ये करके दिखा दो मान जाऊं तुम्हें मैंने 2 मिनट दिए 2 से 3 मिनट सोचो जैद हेलो कैसे हैं यार सर हाँ सर तुम सर अभी थोड़ी देर। सर डन। किसने नाम बोलो सर नारायण। सर डन लेकिन डाउट है। यस सर डन मगर डाउट है। करो 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 सभी लोग को सर, एक मिनट रुकिए। जैद आया नहीं है क्या आज
सर आया है। तो बोलता नहीं है क्या? आपके सर माइक खराब है शायद उनका। अच्छा जैद, मैं ये चीज बोल रहा था बेटा, तुमने तो पढ़ा है, तुमने क्वेश्चन निकाल, मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूँ ना तुम लोगों के आंसर, कमेंट में मैसेज तो किए होंगे तुम लोगों ने। सर डन। सर सबका इंडिविजुअली बनाना है, बताना है कि एक साथ बताना है? मुझे टोटल वॉल्यूम ओके सर। मुक्चिका हुआ? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। कौन बोला, नाम बताओ। जैद। जैद, क्वेश्चन में ये है कि आपको ये कार्बोनेट दे दिए, सिंपल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दे दिए, इनको हीट कर, इनको हमने HCl से रिएक्शन करा दी, 1 मोल ले लिया मैंने इन सबको, कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। हमसे पूछा जा रहा है कितने मोल, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस बताओ, CO2 कितनी मिलेगी। करें हम सॉल्व? यस सर। करें सॉल्व? गिरा दिया थे यार। सर एक बार आंसर कंफर्म कर दीजिएगा। यस सर आंसर। 7.2 लीटर आ रहा है। देख लेते हैं। मोक्ष का यस सर। बताओ पहले इसकी रिएक्शन क्या होगी, पहले बताओ। MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, सॉरी, प्लस CO2 CO2 प्लस प्लस H2। H2। बैलेंस करो कितनी है। सर 2HCl हो जाएगा। ना 1 मोल लिया। अच्छा आप देखो जिंक कार्बोनेट को, यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, ZnCl2 प्लस CO2 प्लस H2। 2 कर दिया। ये बैलेंस कहाँ होगा, 2MgCl2 कर दोगे, 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। सर 2MgCl2 नहीं होगा, वो नहीं होगा, MgCl2 होगा बस। ये हो जाएगा सिंपल। अच्छा कैल्शियम बाइकार्बोनेट लोगे, तो क्या मिलेगा बोलो, जल्दी बोलो। CaCl2 कितने मोल, 2CO2 प्लस H2O। अच्छा बताओ 1 मोल में इसको जब हम रिएक्ट कर कितने मिल रहा है, 1 मोल CO2 ये मिल रही है, पहला 1 मोल ये मिल रही है प्लस 1, ये 2 मोल ये मिल रहा है प्लस 2, कितना हो गया, 4 मोल। 4 मोल मिल रही है। अब आपको पता है 1 मोल में कितनी लीटर होती है, 22.4। 4 में कितनी होगी, जो आंसर आ सर जाएगा 89.6 सर। यस सर। यस सर 89.6 आ रहा है। यस सर। तो ये इतना आसान, जो ये इस टाइप क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं, नीट जेई में आते हैं, आप जो भी पढ़ोगे आगे वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो रिएक्शन से मोल कॉन्सेप्ट पूछ लिया, अब आप समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक क्वेश्चन और है इस टाइप का। सर एक सेकंड। यस सर एक CO2 को हमने 1 मोल मान लिया। हम यहाँ पे इनको लेना ही नहीं है, हमें CO2 से मतलब था। कोफिशिएंट कितना 1 है तो 1 मोल, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, 2 मोल। स्टोइकियोमेट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। सर मुझे थोड़ा सा तेज बोल लीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल 1 मोल ही तो है, कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, ये मोल सी तो लिखे हैं सिंपल।
ऐड कर दिया, हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए था अब CO2 का मिक्सचर का कितना मिलेगा, 4 मोल मिल रहा था, तो 4 × 22.4 किया, बस सॉल्व कर दिया। सर अब आप हमें मान गए? मान गए मतलब तो पॉइंट पकड़े हुए। क्या नाम है तुम्हारा? सर नाम बोलना। शिवांश। शिवांश, मान तो गए, ये बात तो सही है शिवांश। तुम लोग सर क्या दिमाग मान लगा, गए? क्या मान गए मतलब ऐसा कि आप मतलब दिमाग लगाते हो तुम लोग, कॉमन सेंस लगाना था यहाँ पे। सिंपल रिएक्शन को लिखना था, CO2 के मोल्स काउंट करने थे, जो वो क्या करके बोलो, बैलेंस करके रखा। Yes, sir. सर मेरा 67.2 आया था, मुझे लगा कि CO2 का एक ही मोल होगा, मुझे ऐसा लगा। उससे उससे मतलब ये तो सारे एक ही एक मोल है ना, देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन कर दो इसी बात पे, पेजेस बढ़ा लेता हूँ तब तुम लोग क्वेश्चन का। Yes, sir. एक और क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दे देते। और किसने होता, और कोई आदेश हमारे लिए? सर और कोई आदेश? नो सर। बोलो। सर और क्वेश्चन? अरे अरे सर और क्वेश्चन। अरे बच्चा दे सही से हार्ड वाला। अब हार्ड, अब क्या हार्ड बच्चा, जो था वही हार्ड था, अब तो यही बनेगा बस सिंपल। अब क्या हार्ड बनेगा तुम बताओ, बनेगा? इनको सिंपल आप HCl से रिएक्ट कराओ, कितने मोल हमको वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस ऑब्टेन। सर डन। सर डन। सर डन। सर डन। सेम ही आ रहा होगा शायद। यस सर, सेम ही आंसर आ सेम ही आएगा। सर सेम ही है। सर। इसमें भी 4 सर मोल्स ऑफ सेम ही आएगा, CO2। 89.6। इसमें भी एक बाइकार्बोनेट। ये चीज क्लियर हो गई है ना? यस सर। अब देखो, अब एक बात बताओ, आप ये आपके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कैसे बनते थे यदि याद हो? जब आप सिंपल मेटल हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, बोलो, किससे सर इसके कराते थे? एक बार पीछे वाले पेज पे टर्न कर दीजिए। हाँ ठीक है, CO2 से कराते थे तो क्या बनता था? मेटल कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर। यस सर। ये मैं पहले पिछली वाले टर्म पे भी शायद बताई थी आई थिंक, है ना? यस सर। यस सर। अब देखो, और मेटल हाइड्रोक्साइड की ही रिएक्शन यदि मैं एक्सेस में ले लूं CO2 को प्लस CO2 एक्सेस में ले मेटल लूं, बाइकार्बोनेट बन जाएगा फिर। बिल्कुल मेटल बाइकार्बोनेट। सर अगर CO2 को एक्सेस में लिया। हाँ तो ऐसे होगा ना, पहले क्या बनेगा, कार्बोनेट मिलेगा, मेटल कार्बोनेट। एक क्वेश्चन आया तुम्हारे बोर्ड में, मेटल कार्बोनेट बनेगा, उसको वाटर भी मिल जाएगा और CO2 भी मिल जाएगा, फिर से क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी, तो कौन से बन जाएगा बताओ? इसमें भी पहले क्या बना हुआ, कार्बन मेटल कार्बोनेट बना हुआ, फिर ही तो मेटल बाइकार्बोनेट बना हुआ। तो रिएक्शन तो करो। पीछे वाले पेज पे एक यस सर, बार। हम मेटल कार्बोनेट प्लस H2O भी बोल सकते हैं। ओके सर, से देख। बैलेंस करना हो,
सर जो कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है वो CO2-3 होता है कि CO-3 होता है? ये होता है कार्बन, ये होता है मेटल बाई कार्बन, सॉरी बाई कार्बन। सर बाइकार्बोनेट पे तो -1 का होता है ना? इसमें सर बाइकार्बोनेट पे -1 का चार्ज होता है ना? सर बाइकार्बोनेट है ना, उसमें माइनस, सर बाइकार्बोनेट में -3 होता है ना, वो -1 चार्ज होता है ना वहाँ सर पे। -1 होता है ना बाइकार्बोनेट पे? -1 ही तो लगा है। सर सर यहाँ पे नीचे आपने जो मेटल बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है, सर वहाँ पे LHS में मेटल कार्बोनेट होगा? क्यों होगा? स्टार्टिंग में बनेगा वो तो कुछ टाइम के लिए। नहीं ये सही है, मेटल हाइड्रो आप एक्सेस में ले रहे हो CO2+H2, तब मेटल बाइकार्बोनेट बनेगा। ओके सर। हो गया खत्म? तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? MgCO3+H2O। यहाँ पे क्या बनेगा? Na2CO3। Na2CO3। सर बाइकार्बोनेट में तो वो भी आता है ना, NaHCO3। हाँ NaHCO3। सर सेकंड वाले में सर Na2CO3 प्लस NaHCO3 नहीं आएगा? नहीं NaHCO3 आएगा, बाइकार्बोनेट ही बनता है। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा? सर लेकिन अभी वो ऊपर वाली बैलेंस बैलेंस कितनी होगी? 2 आ रहा होगा यहाँ पे, कितना लग रहा है बताओ, और करो बैलेंस इसको ऊपर वाले, कितना आएगा? H2। कितना है? बैलेंस करो उसको। सर 2H बराबर 2Na। यहाँ पे +H2। यहाँ पे कितना आएगा? सर ये बैलेंस हो नहीं रहा है। सर ये नहीं हो पा रहा है बैलेंस। वाटर सर सोडियम ही बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सर ये उसी ON नंबर से होगा क्या बैलेंस? सर इसमें सीधा H2 ही ऐड कर देंगे सर ये सर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से होगा? नहीं डायरेक्ट। सर ये ON नंबर मेथड से शायद होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन काइंड ऑफ हो रहा है। सर वो 2H2 ऐड करने की क्या जरूरत थी, वो ऑलरेडी बैलेंस थी। एक मिनट। यस सर। सर NCERT में जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन है सर, उसमें LHS में तो उन्होंने उसका कार्बोनेट ही लिया है। कार्बोनेट उन्होंने इसलिए कार्बोनेट ले लिया उन्होंने LHS में, क्योंकि उन्होंने ये बोला ना एक्सेस में लिया तो पहले कार्बोनेट बना हुआ, वही मैंने समझाया नहीं था, बाद में क्या बना हुआ? बाइकार्बोनेट। सर बाइकार्बोनेट होगी वाली इक्वेशन सेकंड वाली। सर सेकंड वाली इक्वेशन में सर RHS की साइड H2O प्लस हो जाएगा शायद।
यस सर। सर फिर बैलेंस हो जाएगी अगर सर ऐसे वही किया करेंगे। था हमने पहले भी। यस सर, फिर बैलेंस हो जाएगी। सर पर फिर बाइकार्बोनेट वाली नहीं होगी ना। एक मिनट हमें देख लेने तो बैलेंस कैसे नहीं हो रही है। तो 3 यहाँ पे कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 1 3 1 4। अच्छा सर एक LHS में 3 हाइड्रोजन है और सर RHS में 1 ही है। यस, एक H2O ऐड करने से हो जाएगी। यस सर, एक यस H2 सर। करने से सर पूरी बैलेंस होगी। सर जो फर्स्ट इक्वेशन है सर, उसमें 2H2O तो ऐड करने की जरूरत थी नहीं, वो तो ऑलरेडी बैलेंस थी 2 के बिना। यस सर। तो कर लो, मैंने तुम ही लोग तो बोले थे तो मैंने ऐड कर दिया था। सर मैं नीचे वाले के लिए बोल रही थी। सर वो नीचे वाले के लिए। तो उसको बैलेंस कैसे करें? सर इसमें वाटर ऐड नहीं हो सकता क्या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ? देख मिलेगा वाटर तो मतलब क्या रहा, फिर तो वाटर बनेगा नहीं ना, मतलब नहीं है। बैलेंस तो होगी ये रिएक्शन कैसे भी ना कैसे तो। एक मिनट सोचने दो। फिर ये बैलेंस कैसे होगी? एक मिनट बच्चा, एक मिनट। राइट सर कोफिशिएंट सर पॉइंट कर रख सकते हैं। हाँ फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन ये फिर बाद में क्यों करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करो, यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सर मैंने अभी गूगल पे देखा तो सर H2 ऐड रखा है इस पे। H2 इधर साइड से यस सर। कर तो रखा है, लेकिन वो H2 मतलब नहीं है ना उसका, वो तो पड़ा ही रहेगा ना, वो तो उसको मिल ही H2 जाएगा। कैंसिल हो जाएगा ना और फिर वो NaOH plus CO2 ही रह जाएगा बस। यहाँ पे यदि अपन करेंगे इसको, और कोई बैलेंस को देखते हैं, बैलेंस करो इसको कैसे होगा। इसमें यदि मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूं तो कितना होगा बोलो। 3 से यहाँ कर दूं, अब बैलेंस है? नो सर। अभी भी बैलेंस नहीं है। सर हाइड्रोजन नहीं है बैलेंस। सर 5 हाइड्रोजन सर 5 और इधर 3 हो जाएगा। सर H2 ऐड ही करना पड़ेगा फिर ही बैलेंस होगा। ऐड ही करना पड़ेगा। यस सर। तो जैसे जैसे हम मैं सोचा था बिना H2O के काम हो जाए। हाइड्रोजन सोचना इसको सोचना तुम लोगों को। फिर तो अर्नव ने सही फिर ये है कौन सी? कि वो कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी तो कैंसिल नहीं होंगे, एक्सिस में है बेटा, पानी तो हो गई ना, पानी तो ज्यादा ही होगा ना, बचा तो यस सर, पानी तो कुछ ना कुछ आएगा ही। आएगा ना, पानी तो आएगा। यस सर। लेकिन इसको आप, मैं सोच रहा हूँ कि वाटर को ना लेना पड़े, बिना वाटर के सॉल्व करो उसको। सर हम जब भी कुछ करते हैं रिएक्शन, ज्यादातर में हमारे साथ पानी आता ही है, तो वो वाटर हाँ। इवॉल्व होता है, मतलब जैसे भी ऐसे वाटर भी बन गया, या फिर हम ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो वो एक प्योर फॉर्म अलग रह जाती है और वाटर अलग हो जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। क्या सर? पानी तो मिक्सचर मिलता था ना, पानी एकदम पानी अलग मिक्सचर नहीं। में होता है ना, फिर वो अलग हो जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन बहुत सारी प्रोसेस होती है। ये बन गया, ठीक है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब CO2 से कराओ तो क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। हाँ तो देखो ये मैंने सारी रिएक्शंस तुम्हें पढ़ा दी हैं, ये भी मैंने पढ़ा दी है, ठीक है। मैग्नीशियम वाली भी पढ़ा दी है, जिंक वाली भी पढ़ा दी है। देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। MgCl। सर एक बार जरा उसी क्वेश्चन एक बार वहाँ पर किस पे? सर जहाँ मतलब वो लिखा है, हाँ एक सेकंड सर इसमें जो सर यहाँ पे सॉल्ट रिएक्शन को भी Yes, बैलेंस sir. करने के लिए सर H2 इसमें ऐड भी करना H2 ऐड करना पड़ेगा। हाँ Yes, ऐड ही sir. करना पड़ेगा तभी वो होगा। सर हो इसमें गए सर। भी सर फिर जो हमने ऊपर मेन रिएक्शन देखे उसमें भी हम ऐड करें H2O। हाँ अभी ऐड कर लो। सर मतलब बैलेंस करने के लिए हम ऐड कर हाँ। सकते हैं। ऐड H2O तो वैसे भी यूनिवर्सल है, जहाँ कमी पड़ेगी ऑक्सीजन या वाटर की वहीं ऐड हो जाता है। लेकिन Yes, फिर भी sir. अपने तुम लोगों को एक होमवर्क है, मैं भी इसको देखूंगा, तुम भी देखना। इसको क्या विदाउट वाटर मॉलिक्यूल ऐड किए इसको अपन कर सकते हैं क्या? बोलो। सर जैसे जैसे सिंपल। सर नहीं कर सकते सर। अपने आप बढ़ता नहीं जाएगा। कर ट्राई तो सकते। करना, नहीं सकते, ट्राई तो यस करना, सर Na है। सर पर ट्राई करेंगे। ट्राई तो करो, शायद हो जाए। मैं तो एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ, हो क्यों नहीं रही है वो, कुछ तो हुआ उसका मेथड। फिर तो ऐसे तो फिर बहुत सारे मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जैसे बच्चा बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था,
बैलेंस तो फिर वो हो ही जाएगा। तो ये हमने बढ़ा दी थी, है ना। ये वाली भी रिएक्शन पढ़ ली है, जिंक की रिएक्शन HCl से क्या बना था, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई थी। अच्छा, तो Fe की रिएक्शन भी हमने देखी थी, है ना। ये सारी रिएक्शन मैंने पढ़ा दी। अच्छा, यदि आपको मान लो यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाता है सेम, सुनना यहाँ पे क्या क्या आपको क्या क्या दी थी हमने। जैसे मान लो जिंक की रिएक्शन, जिंक लिया था, और बोलो Fe लिया था, Mg लिया था, ठीक है। और क्या लिया हमने, एक चीज और ली थी इसमें, और कॉपर ले लिया, ठीक है। ये मेटल ले ली। इनकी रिएक्शन हमने किससे कराई, हमने इनकी रिएक्शन HCl से करा दी। ध्यान सुनना, HCl से करा दी। आपको बताना है प्रोडक्ट बताने सारे बैलेंस फॉर्म में, और ये बताना है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। बताओ सर ये सारे मेटल्स जो हैं यहाँ पे भी मिक्सचर में ही लिए हुए हैं। मिक्सचर नहीं, अलग अलग हम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। एक मतलब अलग अलग बने हुए हैं सिंपल, वहां पे मैंने HCl डाल दिया है, और एक कंटेनर है जिसमें उसकी जो CO2 गैस निकली वो अलग कंटेनर में मिल जाएगी। सर डन। नहीं ले सकते ना यहाँ पे। सर Mg के बाद क्या लिखा, कॉपर। सर डन। सर डन। सर Mg के नीचे क्या सर लिखा डन। है, कॉपर बेटा, कॉपर। सभी ने डन कर दिया। यस सर। कितना आंसर आया सर 67.2। 67.2 लीटर। सर 67.2। बैलेंस तो कर ही लोगे, है ना। एक मोल हाइड्रोजन जिंक में मिलेगी, एक मोल हाइड्रोजन आयरन में मिलेगी, एक मोल हाइड्रोजन तुम्हें कॉपर इसमें मैग्नीशियम में कॉपर में आपको मिलेगा नहीं। सर नहीं होता ये, टेस्ट रिएक्टिव है ये। 3 मोल मिलेगा, 3 into 20 3 मोल यानी 3 मोल, 3 into 22.4 मतलब कितना हो जाएगा, 67.2। 67.2 लीटर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर सबने ज्यादातर हम सबने 3 ले लिया था उस कारण से पहले मैंने। आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये भी मैंने पढ़ा दिया था, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब आप एसिड से कराओगे, सॉल्ट प्लस वाटर यस सर। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जब भी सॉल्ट, यस हमने किए भी थे, है ना। ये अपन ने क्वेश्चंस कर लिए थे इस तरीके से। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एसिड और बेस की रिएक्शन। ध्यान सुनना, प्रॉपर्टी ही देख रहे हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन जब हम कराते हैं, एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा बताओ। सिंपल आपका सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट, ठीक है, ये बनेगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो एसिड है वो अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर लेता है, बोलो, डिस्ट्रॉय कर लेता है। और यहाँ पे वो कौन डिस्ट्रॉय करेगा एसिड की प्रॉपर्टीज को, बेस। और बेस की प्रॉपर्टी को कौन डिस्ट्रॉय करेगा, एसिड। सर क्योंकि एसिड जो होता है H+ आयन और बेस में OH- आयन रिलीज करते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता और है। सर लास्ट में जो प्रोडक्ट आता है वो सर न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। जैसे मान लो NaOH, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, एसिड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। यदि मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तुमने और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तब आपको क्या बनेगा, तब आपको सिंपल सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। हाँ बोलो अब। सर सॉल्ट सिर्फ एसिड एंड बेस का रिजल्ट होता है। हाँ, एसिड और बेस का रिजल्ट नहीं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। ओके सर, तो मतलब अभी जो हमें ZnCl2 FeCl2 मिल रहे थे ये सारे सॉल्ट थे। ये सब सॉल्ट थे। यस सर। सर अलग अलग मिलते हैं ना पीछे कर दो। सर
एस बी और एस ए क्या था, एक बार दोबारा बता दीजिए। क्या बेटा? सर एस सॉल्ट बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। हो गए सर। ओए, अच्छा एक बात आओ, मैं एक एक्टिविटी कराना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक मिनट रुकना, मैं पेजेस ले लूँ। मैंने क्या ले लिया, मेरे पास ग्लूकोज है, मुझे नहीं पता, मेरे पास ग्लूकोज है, ठीक है, और मेरे पास एल्कोहल है, ठीक है, इन दोनों के, और मेरे पास HCl है। एल्कोहल जानते हो, थाई एल्कोहल देखे हो? हैं? बोलो, यही तो होता है जो तुम्हें लोगों के, इसी के पीछे तो लोग दीवाने हैं, इंडिया इसी के पीछे तो दीवाना है, थाई एल्कोहल, समझे? तो ये इन दोनों के पास एक मैंने HCl ले लिया, इन दोनों के पास हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन HCl के पास भी हाइड्रोजन है, एसिड के पास भी तो हाइड्रोजन है, और एल्कोहल के पास भी ग्लूकोज भी है, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? एल्कोहल आपका सर आयन चाहिए ना सर, जो अल्कोहल और सर ग्लूकोज है वो अपने आयन जल्दी रिलीज नहीं करते हैं। यस सर। सर HCl जो है वो डिसोसिएट हो पाता है, इसकी वजह से वो करता है। कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। सर क्वेश्चन क्या मैं ये बोल रहा हूँ, सिंपल ग्लूकोज ले लिया और एल्कोहल ले लिया, ठीक है, और मैंने HCl ले लिया, तीनों एसिड है, सॉरी तीनों नहीं, HCl एसिड है, और HCl के पास भी हाइड्रोजन है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ग्लूकोज और एल्कोहल के पास भी क्या है, बोलो, हाइड्रोजन है, लेकिन वो एसिडिक प्रॉपर्टी को क्यों शो नहीं करता है? सर इसका एक्सपेरिमेंट ऐसा हो सकता है कि हम सब मतलब जो तीनों हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनको वाटर में डाल के देखें, और सर जो कंपाउंड आयोनाइज मतलब हो जाएगा, जिस रेट में आयोनाइज होगा उस रेट में सर वो डिसएसोसिएट हो जाएगा, और सर फिर उससे जो हाइड्रोजन का आयन है। थोड़ा सही जा रहे हो, लेकिन थोड़ा सोचो और ज्यादा। सर हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेंगे ना सर एसिड, और सर बॉन्ड भी अगर हम वाटर में जाके सर जब हम इलेक्ट्रोलिसिस या एक्सपेरिमेंट भी करते हैं तो सर उसमें हमें पहले चेक सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जगाओ बच्चा, ऐसे नहीं होगा काम। सर क्या? दिमाग की बत्ती जगाओ। मानस यस सर। बोलो, तुम बताओ क्या सोच रहे हो उसके बारे में? सर मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सर एक्सपेरिमेंट तो सर मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन सर जो HCl है वही करेगा सर, जो नारायण ने कहा सर वो भी उससे कर सकते हैं। नहीं, उसकी बात तो ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा बहुत आसपास ही है, वो थोड़ा आंसर सही, वो गलत ही है। रेट की बात तो नहीं कर सकते हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर सकते ना। यस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या, सिंपल, आप स्पीड ऑफ रिएक्शन की तो बात ही नहीं कर सकते। सर ये कह सकते हैं कि सर जो कंपाउंड मतलब सर कंप्लीटली आयोनाइज कर जाएगा वो सर ज्यादा हाइड्रोजन के आयंस रिलीज करेगा, और कुछ पार्सली करेंगे तो वो कम मतलब सर वीक हो जाएंगे, मतलब सर हाइड्रोजन आयंस कम आएगा। वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हो। सर इसमें करंट का रीजन लगा सकते हैं। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड जय, हाँ क्या कैसे बताओ? वेरी गुड सर, जो एसिड होते हैं उनमें से सर करंट पास कर सकता है इजीली। वेरी गुड, सिंपल, सही बात है। दिमाग की बत्ती जगी, तुम बिल्कुल थोड़ा आसपास थे, बस तुम्हें क्या बोलना था बताओ? आयनाइज हो गए तो हमें कैसे पता चलेगा आयनाइज हो गए, बताओ? सर इलेक्ट्रिसिटी पास करके। से इलेक्ट्रिसिटी पास। मैंने कहा तुम आसपास हो, लेकिन थोड़ा
इलेक्ट्रिसिटी पास करो। तो देखो सिंपल सी बात है, से आप मान इलेक्ट्रोलिसिस लो, ध्यान समझना, एक हमने बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया, एक बीकर ये लिया, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें मैंने ग्लूकोज भर दिया, ग्लूकोज, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, मैं यहाँ पे एक बल्ब लगा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही हमने ग्लूकोज डाला, हमने यहाँ पे करंट प्रोड्यूस कराया, लेकिन क्या नहीं हुआ, बल्ब ग्लो नहीं हुआ। मतलब बल्ब ग्लो नहीं हुआ मतलब क्या नहीं प्रोड्यूस हुई, बताओ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, सर करंट नहीं पास कर पा रहा और इसका मतलब हाई नहीं कर पा रहा है। हाँ। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया दूसरा एल्कोहल ले लिया, सेम केस वो भी यहाँ भी हुआ, बोलो एल्कोहल की केस में भी, एल्कोहल के केस में भी ऐसे ही हुआ। लेकिन हमने HCl लिया, जैसे HCl लिया, आपको पता है बल्ब क्या हो गया, बोलो सर ग्लो कर जाएगा, ग्लो करने लगा। ग्लो कर दिया। सर आपका क्वेश्चन क्या था, वो मेरा नहीं एक आया डाउट मुझे है। समझ। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था बेटा, ये कि C2H5 ग्लूकोज के पास भी, सुनो, एथाइल अल्कोहल, इसको बोलते हैं एथाइल अल्कोहल। मेरा क्वेश्चन बेटा ये था कि ग्लूकोज के पास भी क्या है, H+ होता है, हाइड्रोजन है, और एल्कोहल के पास भी है हाइड्रोजन है, HCl के पास भी हाइड्रोजन है। नहीं, HCl एसिड है और ये दोनों क्या नहीं है, ये दोनों एसिड की तरह है। एसिड इसको प्रूव करना था, या प्रूफ करना था इसको। हाँ, तो ये आप प्रूव करोगे सिंपली बैटरी को लगा के, ठीक है। H+ Yes, आयन, sir. Cl- आयन जैसे ही लगाओगे क्या होने लगेगा, बोलो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बताओ यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। सर स्टार्टिंग में जब आपने एक बार वो वाला बताया था कि जैसे FeCl2 पहले बनेगा और FeCl3 बाद में बनेगा, सर आप एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, सर ये समझ नहीं आया था। मैं सिंपल सी बात अभी आप ऐसे ही याद रखो कि जब भी आपको स्टार्ट आप FeCl3 नहीं बनाओगे, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इतनी आसानी से कंपाउंड नहीं बनता है कोई भी कंपाउंड। ये बताओ, Fe+2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर Fe से पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, FeCl2 बना। अब Fe+3 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अभी आप पढ़ोगे, मैं पीरियड टेबल थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, उतना ही ज्यादा क्या होती जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी होती जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब समझते हो, इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से निकालने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जैसे तुम्हारा मान लो नीट में सिलेक्शन हो गया, जेई में सिलेक्शन हो गया, अब सिलेक्शन होने के बाद तुम्हारी जॉब लग गई, अब तुम्हें दूसरी कंपनी बुला रही है और यहाँ तुम्हारा मान लो 15 लाख का पैकेज है, वहां तुम्हें कितने पे, अब वो तुम्हें, अब 15 लाख की पैकेज में तो तुम ऑब्वियसली बात है तुम नहीं छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे दूसरी कंपनी के। नो सर। उसने क्या किया, एनर्जी के फॉर्म में क्या है तुम्हारा, बताओ, पैसा सर, मनी। उसने बोला मनी, तो उसने बोला 25 लाख देंगे, तुमने क्या बोला, तुरंत अपना बुढ़िया बिस्तर पैक किया, ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। तो और अभी जैसे अभी होता है रिक्वायरमेंट सर, इलेक्ट्रॉन इंटर भी तो करता होगा, तो इंटर करने में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी, कुछ IAS PCS बनेंगे, है ना, तो सिंपल इंटर होने के लिए आप क्या कर रहे हो, बोलो, मेहनत कर रहे हो ना, एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, तो जब आप इंटर हो जाओगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलैक्स हो, स्टेबल हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे मतलब एनर्जी क्या होगी, जब जब यूनिवर्स में एनर्जी रिलीज होती है तब तब
कैसा होता है मॉलिक्यूल बताओ स्टेबल स्टेट में? सर स्टेबल। सर ये तो प्रॉपर्टी होती है मैटर की, मोस्ट स्टेबल उसमें। सर जो एनर्जी रिलीज होती है वही एनर्जी कोई दूसरा मतलब दूसरी चीज ले लेती है। हाँ सिंपल। यस सर। एनर्जी क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है सिंपल, ठीक है। यस सर। और सर इलेक्ट्रिसिटी और ये सब सर इसी कारण से हो पाती है ना, क्योंकि ऑक्टेट चाहिए होता है, वो भी स्टेबिलिटी के लिए। पर स्टेबल होने के लिए आयोनाइज पूरी तरह से नॉर्मल होना चाहिए, पर अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो सर इस कारण से इलेक्ट्रिसिटी और हम सब बाकी सब कर पाते हैं जो हमें कर। अच्छा सर वरना हर वक्त हम न्यूक्लियर फ्यूजन तो नहीं कर सकते ना, तो इस कारण से। तो मैं थोड़ा सा बस खुला छोड़ दो, तो मैं थोड़ा सा पर दे दो बस 2 मिनट। हाल क्या तो न्यूक्लियर फ्यूजन हाल क्या चंप कर जाओगे। यस सर, ये सीधा स्पेस में पहुंच जाते हैं। हाँ सीधा स्पेस में पहुंचेगा, सीधा दौड़ के बोलेगा कहीं नहीं सर, थोड़ा सा स्पेस मिल गया मुझे भी और स्पेस में पहुंच गया, है ना। लेकिन कृष्णा ने बहुत बदलाव कर लिए, नोटिस किया तुम लोगों ने? बोलो किसने नोटिस किया? नहीं किया? सर किया है। ये सर किया है। सर किया है। बहुत बदलाव कर लिया। मैं तारीफ कर रहा हूँ कृष्णा की, क्योंकि उसने बदलाव किए हैं, इसलिए वो हकदार है इस चीज का। सर मैं तो इसी रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही देखा है। तुमने क्या देखा है? सर ऐसा अब ये मैंने तो वैसे ही देखा है। अच्छा तुम ऋषभ सिंह बोल रहे हो? नो सर, शिवान। हाँ शिवांश तुम्हारा अभी नया एडमिशन हुआ था क्या तुम बोल रहे? सर इस साल हुआ है। हाँ तो भाई तो मैं जानता हूँ ना उसको, मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ। यस सर। सर सर आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप कराने के लिए होती है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, या फिर निकालने के लिए होती है? निकालने के लिए सर, निकालने के लिए। अभी थोड़ा सब कर रहे हो यार, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना 5th चैप्टर, काहे टेंशन ले रहे हो उसमें। तुम उसमें बहुत डिटेल में जाएंगे। हमने क्या बोला? टेंशन सर मेरे को उस चैप्टर में भी बहुत सारे डाउट हैं। हाँ तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, बस न्यूक्लियर फ्यूजन पे मत जाना बस। सर उस पे अभी नहीं जाऊंगा। हाँ मैं वहाँ रेडियो एक्टिविटी की बात ही नहीं करूंगा। थोड़ी सी मैंने रेडियो एक्टिविटी की बात की और वैसे ही तुमने किस पे आ गए, तुम न्यूक्लियर फ्यूजन पे आ गए। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल 2 टाइप के एसिड होते हैं, देख रहे हो तुम? बॉडी दिखा रहा है एसिड अपनी उस तरीके से। सर स्ट्रॉन्ग एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोक्षिका समझ में आ रहा है? यस तुम बोल क्यों नहीं रही हो? सर थोड़ा आ रहा है थोड़ा नहीं। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अरे यहाँ नहीं, जितना मैंने सिलेबस का पढ़ाया उतना सुनो। ये सब समझ में आया? ये बैटरी वाला सिस्टम? यस सर। ये सब मत समझो, अभी मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे में है, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा 5th चैप्टर में। अब देखो, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, 2 ताकत की बात आ रही है। बॉडी बिल्डर मतलब सिंपल सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर होगा बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी किसके बेसिस पे बताते हैं? ये हम बताते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मतलब समझते हो कि जो 100% आयनाइज हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन में। जैसे मैं बोलूं सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन बोलूं, तो आप ये बोलोगे स्ट्रॉन्ग एसिड को जो 100% आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपका क्या हो गया, मतलब 100% समझ लो, जितने भी H+ थे उसने सारे दे दिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपका हो गया सर वो जल्दी डिसोसिएट हो गया HBr। यस सर, और आपने कई जगह पे वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड भी बताए हैं कि यहाँ पे यूज नहीं करना, और वो भी बताया 11th या आगे रिएक्शन में डिफरेंट मिलता है हमें। सर ये आयनाइज का मतलब ये है ना, मतलब जितने H+ सिंपल H+ है। हाँ वो इतनी समझ लो। अब वीक एसिड किसे बोलेंगे बताओ? कोई बच्चा बता सकता है? जितने सर ज्यादा जो लो हाइड्रोनियम आयन रिलीज बोलो बेटा, मोक्ष का क्या बोल रही थी तुम? मतलब सर वो जितने H+ आयन देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाँ यदि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जितना ज्यादा, हिंदी में लिख देता हूँ, जब
जितना ज्यादा, अरे जितना भी गलत लिख दिया मैंने, पहली बात तो हिंदी लिखने जा रहा था मैं। जितना ज्यादा हमारा जो वो होता है मतलब बिल्कुल जो प्योर वाटर होता है वो तो न्यूट्रल H प्लस आयन होगा मिलेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। आप बोलो बेटा क्या कह रहे हो? सर जो हमारा प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कराता ना बिल्कुल भी? नहीं करता, बिल्कुल नहीं। सर डाइल्यूट वाटर नहीं कराता, पर मिनरल्स के कारण नॉर्मल वाटर करता है। बेटा वो प्योर वाटर की बात कर रहा है, प्योर वाटर समझते हो? सर ये Yes, आयनाइज sir. का Sir, मतलब ये है dilute ना, water ना? डिस्टिल्ड वाटर। सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर। आप सुन लो भाई, जितना ज्यादा H प्लस आयन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। सिंपल का जितनी H प्लस आयन देगा वो एक्वस सॉल्यूशन में, उसी क्या बोले डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोलना है। सिंपल सी, आप अभी अपनी लैंग्वेज में ये बात ध्यान रखो, आप क्लास 11 तो बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी देखो यहाँ पे और चीजें सुनो, इसका मतलब क्या है, ये बहुत जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये बहुत रैपिडली रिएक्ट करते हैं। दे आर कैसे रिएक्ट करेंगे बोलो? रैपिडली। सर रैपिडली, जल्दी रिएक्ट। हाँ, दूसरा इसकी सर क्या होगी, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं। और दूसरी बात की जाए, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कैसे होंगे बोलो उनकी? हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई इलेक्ट्रिकल ज्यादा कंडक्टिविटी। प्रेजेंट। हाँ, क्यों ज्यादा आयंस होंगे, जब ज्यादा आयंस होंगे सिंपल सी बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। अभी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिंपल सी ऐसे समझ लो, जो 100% क्या हो रहे हैं बोलो, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर ये आयनाइज का मतलब यही होता है ना, मतलब जो H प्लस आयन दे रहे हैं। सर सिंपल मतलब सर क्या बोल रहे हो? सिंपल एक बात भी सुन तो लो, सिंपल आयनाइज का ये मतलब है यहाँ पे कितने H प्लस आयन दे रहा है, जितने ज्यादा H प्लस आयन, लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन देगा वही उतना क्या होगा, अच्छा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब बोलो ओके क्या बोलोगे? सर इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। इलेक्ट्रोलाइट नहीं, ऐसा थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब सिंपल ही है, सिंपल आप ऐसे समझो, आयंस के केस में इलेक्ट्रोलाइट्स ही लगता है एक्चुअली। अभी आप आगे समझोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा क्लास 12 में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस आप याद रखो, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी आपने मतलब क्या बताया? अभी आप सिंपल ऐसे समझ लो, जो आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स जो आपके सिंपली आयंस मिल रहे हैं ना एक्वस सॉल्यूशन में, इन्हीं को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक एसिड। सर ये चेंज मत बोलो बेटा। सर ये आयंस हमें मतलब एनर्जी देते हैं ना, जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये एनर्जी देते हैं ना? बेटा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वो वाली बात कर रहे हो, घर पे जो पीते हैं सब लोग, उसकी बात कर रहे हो? वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है ये। हाँ सर, क्योंकि एक जूस वाला ऐड आता है उसमें भी वो बोलते हैं कि अरे भाई ये तुम कहाँ, तुम कहाँ कवर अप कर रहे हो यार, कहाँ कवर अप कर रहे हो? आगे बढ़े। सर आपने मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट का एक बार क्या बताया, एक बार ही बताओ। ये सिंपल याद रखो, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें बोलते हैं जैसे सिंपली आयंस मिलते हैं, है ना, जो सिंपली क्या इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। सर वॉइस लो आ रही है, फिर दोबारा। जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस देंगे उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट्स, इन्हीं को हम इलेक्ट्रोलाइट्स ही बोलते हैं। आयंस के फॉर्म में जो मिल रहे हैं ना, सिंपल एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही बोलते हैं। यदि हम हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे इसमें, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जब हम इनको पार्शियली, जब हम एक्वस सॉल्यूशन में इनको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही बोलते हैं। ओके सर। आगे बढ़े, अब आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाए वीक एसिड। बताओ यस क्या सर नेक्स्ट क्लास। सर एनसी और सर आई नहीं। क्या होता है? बोलो ना क्या चीज? क्या
बेटा आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। सर एनसी और आईपी क्या होता है? एनसी और कैसा, ये आईपी वाला? जो सर आपने प्रीवियस में पढ़ाया है। अच्छा वो एनसी, एनसी मैंने वही तो, एनसी मतलब मैंने लिखा था वहां पे न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, और आई लिखा था मैंने वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी। पहले यहाँ तक बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना हो तो पूछो। नो सर। है ना? सर वैसे आपने भी हाँ सर बोलो। आपने एनसी किस लिए लिखा था? एनसी न्यूक्लियर चार्ज के लिए। सर मतलब कोई यूज बताया था आपने इसका? हाँ मैंने वहां पे न्यूक्लियर चार्ज सिंपल ये बताया था, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। ओके सर। अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा वो चैप्टर, अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। अब बताओ सर तुम लोग। सबसे मजेदार चैप्टर। नहीं नहीं मजेदार सभी है, ये भी चैप्टर मजेदार। अभी तो मैं इसमें लॉग भी तुम्हें निकालना सिखाऊंगा। लॉग किस चीज को एक्साइटेड है, कौन कौन बच्चा एक्साइटेड है लॉग सीखने में? सर मैं सर मैं हूँ। ये तो फर्स्ट Yes, sir. सर पापा ने बताया था लॉग के बारे में। अब तुम लोग लॉग की ट्रिक्स बताऊंगा मैं सॉल्व करना, अपन पढ़ेंगे नहीं चक्कर में। 11th में तुम लोग मैथ्स लेना, मैथ्स जो बच्चे लेंगे वो खुद ही लॉग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सर लॉग टेबल ना, लॉग से लॉग। तो हम लोग फेमिलियर है सर, 9th में सर ने कराया था। यस लॉग सर। में एसिड करेक्ट ये सर 9th एसिड स्ट्रेंथ निकालना भी सिखाऊंगा, कैसे निकालते, पीएच निकालना सिखाऊंगा कैसे निकालते। ये सर उसका आपने सर फॉर्मूला कुछ बताया था ना सर, माइनस लॉग करना है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो याद है, किसी को कोई डाउट पहले ये बता दो। नो सर। पक्का? अच्छा पीपीटी मिल रही है तुम लोगों को? अच्छा तुम लोग ये बताओ, मैंने पहला चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, किस किस ने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया? सर मैंने कर लिया। सर मैंने कर दिया। अच्छा अब इस संडे पेपर है क्या तुम्हारा? इस संडे नहीं होगा? नेक्स्ट संडे सर नेक्स्ट संडे होगा। इस संडे में आपका पहला चैप्टर भी आएगा और ये चैप्टर भी आएगा। ओके ओके सर। मॉड्यूल डीबीटी सब कर ली। सब कर ली, वेरी गुड। डीपीपी भी कर, Yes, सब sir, बंद DPP होंगे वैसे, कर मैंने सब पढ़ाया है। यस इसको भी मैं अच्छे से डिटेल में पढ़ा दूंगा सारी, बहुत आराम से। तुम लोगों को बस पढ़ते रहो। अभी 2 साल मैं इस तरीके से तुम्हें लेके चलना चाह रहा हूँ कि तुम 2 साल बाद कहाँ हो, कहीं अच्छी जगह हो, कोई नीट में हो, कोई जेई में हो, अच्छी जगह सिलेक्ट होकर पहुंचे। हम लोगों का ये मानना है, इसलिए तुम देख रहे हो सभी लोग धड़ाधड़ लगे होंगे पढ़ाने में, तो यही चीज है, इसीलिए समझे। तो तुम लोग बस अपना 100% दो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जैसे सभी लोगों की फोटो देखे कितने सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं हर साल, इसी तुम्हारी भी लगेगी। फिर हम सेल्फी खिंचाएंगे तुम्हारे साथ, तुम खिंचाओगे क्यों? अब Yes, बोलेगा sir. कोई? यस यस सर सब लोग। क्या क्या बोलो जय? सर क्वांटम थ्योरी पढ़ाओगे? क्वांटम थ्योरी बेटा हमने वहां पे वैसे थोड़ा पढ़ाया था क्वांटम थ्योरी, तुमने पढ़ा नहीं था? स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वगैरह तुमने? यस सर क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। हाँ वो मैंने आपसे नहीं पढ़ी, पर सर मैंने वीडियो देखी है उसके ऊपर और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चे पार्टी? थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर, बाय टाटा सर। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। बाय बाय। गुड इवनिंग सर, बाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बाय एवरीवन, बाय सर। बाय। बाय एवरीवन।